वो पता है कि मरीम नवाज साहिबा केस मैं मुसलसल आपको वीलॉग उसमें कर रहा हूँ और तकरीबन कानूनी सारी चीज़ें आपको अब तक बता चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ कि कानून लिहाज से मरीम नवाज साहिबा केस तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मरीम नवाज साहिबा कानून के मुताबिक बरी हो चुकी हैं और वो सारे कानूनी नुकात मैं अपने पहले वीलॉग में दे चुका हूँ। अब जाहिर है ये सिलसिला चल रहा है और जब तक अदालती फ़ैसला नहीं आएगा तो कानून मौजूद होने के बावजूद मरीम नवाज साहिबा का जो केस है वो चलता रहेगा। कल अहम केस था और उस सिलसिले में नैब खामोश रहा। नैब से जो चीज़ मांगी गई थी वो जो 2 फाइनेंशियल लेटर थे जिसको अदालत ने रिग्रेट कर दिया था कि इसकी कानूनी शहादत में कोई हैसियत नहीं है, वही 2 फाइनेंशियल लेटर की बुनियाद पर मरीम नवाज साहिबा की सज़ा थी। अब बार बार जब नैब ने कोर्ट ने मांगा तो नैब बहाने करते रही और यहाँ तक घसीट लिया और अब नैब के पास कुछ नहीं है तो वो खड़े होकर कुछ बोल भी नहीं रहे। उनके वही प्रोसिक्यूटर जनरल जो पुराने थे वो आ गए वापस और जो नए नए तमाशे लाए थे उन्होंने सब भाग गए। तो मेरी इत्तला के मुताबिक ये है कि नैब के पास कुछ नहीं है और नैब ये बात ऑलरेडी ज़मानत के वक्त कह भी चुकी है और अब तक कोई नई चीज़ डेवलप नहीं कर पाए, तो गोया नैब शिकस्त खा चुकी है। अब सवाल ये है कि अदालत क्यों डिले कर रही है। इस सिलसिले में बहुत अच्छी आर्गूमेंट्स की और आर्गूमेंट्स उन्होंने रिटर्न में की। देखें, इरफान कादिर साहब जब से इस केस में शामिल हुए हैं मरीम नवाज साहिबा के और उन्होंने 2 दफ़ा खड़े होकर आर्गूमेंट्स किए, उन्होंने अदालत को मुकम्मल तौर पर कानूनी तौर पर नैब कवानीन, आइन और कानून के लिहाज से पूरा खोल के रख दिया कि ये केस कहाँ खड़ा है और फिर अदालत भी इस केस को सामने देख चुकी है। वो अलग बात है कि मरीम नवाज साहिबा के एक पुराने वकील कोई अमजद साहब होते हैं, अमजद परवेज़ साहब, वो भी इसमें आ गए दोबारा। अभी जो सूरत हाल थी वो ये थी कि जी इरफान कादिर ने एक दफ़ा फिर कंक्लूड किया है अपना आर्गूमेंट्स और वो आर्गूमेंट्स उन्होंने जजेस के साथ खड़े होकर नहीं किया बल्कि उन्होंने रिटर्न उनको दे दिया है। और इसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि जी उन्होंने रिटर्न देने के बाद टाइम को बचाया है क्योंकि ये लिंगर ऑन होते जा रहा है, डिले होता जा रहा है। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, मरीम नवाज साहिबा का केस बंद हो चुका है, अब उसका फ़ैसला सुना दें। अब आगे कुछ नहीं है, पीछे भी कुछ नहीं है। इतनी दफ़ा नैब से मांगने के बावजूद फर्दर एक छोटा सा पुर्जा ला के नहीं दे सकी तो वो कहाँ से देगी, तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि शवाहिद, कानून, डॉक्यूमेंट्स, ये वो फला आर्गूमेंट, सब दलाइल उनके फेवर में है। सबसे इम्पोर्टेंट कानून है। तो इरफान कादिर ने इस दफ़ा फिर एक बड़ी ज़बरदस्त काम किया उन्होंने कि आर्गूमेंट्स करने के बजाय, क्योंकि इरफान कादिर का आर्गूमेंट्स टू द पॉइंट होता है, फिर वो काउंटर भी करते हैं, फिर वो एक्सपोज भी करते हैं, तो उन्होंने इन राइटिंग जो है अपने आर्गूमेंट्स को जजेस के हवाले कर दिया। और उसके 2 फ़ायदे हैं, जैसे मैंने कहा कि एक फ़ायदा ये है कि उन्होंने टाइम बचाया और दूसरा फ़ायदा ये है कि अदालत को फ़ैसला करने में आसानी होगी क्योंकि उन्होंने उसको इस तरह, जो मैंने देखा है उसमें उन्होंने इस तरीके से जजेस के सामने केस को खोल के रख दिया है कि जजेस को फ़ैसला लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। इतना ज़बरदस्त उन्होंने जो है इन राइटिंग में आर्गूमेंट्स किया है। लेकिन इसके साथ साथ अमजद परवेज़ साहब खड़े हो गए, वो बात कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि इन राइटिंग आर्गूमेंट्स देने के बाद अमजद परवेज़ साहब की आर्गूमेंट्स की ज़रूरत नहीं थी। वो अलग बात है कि अदालत इस किस्म की बातें करती है जिससे ये तासुर भी पैदा होता है कि वो मज़ीद थोड़ा सा टाइम लेना चाह रही है, तो अब टाइम की भी गुंजाइश नहीं है। तो मेरा ख्याल है अमजद परवेज़ साहब को चाहिए था, मरीम नवाज साहिबा के वकील हैं, कि मेन जो वकील हैं इरफान कादिर की, इन राइटिंग आर्गूमेंट्स के बाद, फाइनल आर्गूमेंट्स के बाद मज़ीद आर्गूमेंट्स करने की ज़रूरत ही नहीं थी। केस तो बिल्कुल अपने बेस पे खड़ा हुआ है, इसमें मज़ीद आप हल्दी मलें या रोशनी मलें या आपके लाल रंग मलें, पीला रंग मलें, काला रंग मलें, कुछ नहीं होता। केस ओपन है, केस ख़त्म है, केस फाइनल है। अब आप अपनी आर्गूमेंट्स करें, जो भी करें, वो फ़ायदा नहीं है क्योंकि सामने कुछ भी नहीं है। नैब तो भाग गया, फ़रार हो गया। इसी तरीके से आपका
जजेस के सामने भी कुछ नहीं है, तो मौका दीजिए जज को कि वो फैसला करे। और इरफान कादिर ने कहा है कि अब इसको फैसला हो जाना चाहिए, और उन्होंने ये टाइम भी जो आर्गूमेंट्स का था उनके राइटिंग दे के कहा कि आप पढ़ लें इसको ताकि आपको भी फ़ायदा हो। तो उम्मीद है कि 2-1 केस में मुझे उम्मीद है कि अमजद परवेज़ साहब भी मज़ीद इसको लिंगर ऑन नहीं करेंगे और अपनी आर्गूमेंट्स को, ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी चलें दे दें। अब इधर जो है वो आपका फैसला मेरा ख्याल है जून के अंदर शायद जून में ही हो जाएगा। आज क्या है, 10 तारीख है, तो जून में ये फैसला आ जाएगा। और फैसला वही है, उससे 1 इंच ऊपर नीचे। कानून ये कह रहा है ना, मैं नहीं कह रहा, मेरी बात छोड़ें, आप कानून ये कह रहा है कि कुछ नहीं है, और अदालत भी कह रही है कुछ नहीं है। अब अदालती फैसला आना है, कानूनी फैसला आ चुका है। यकीनन मरीम नवाज़ साहिबा और उनके जितने चाहने वाले हैं वो सब इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरा जो अहम केस है फॉरेन फंडिंग के हवाले से है। मुझे ये लगता है कि इमरान खान ने जो पिटीशन दी है आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दफ़ा और, कि ये जो मेरा फ़ैसला हो रहा है इसे जल्दी ना होने दिया जाए। आपको याद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था सिंगल बेंच ने कि 1 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करे, और इलेक्शन कमीशन 1 महीने की तरफ रश कर गया था। लेकिन फिर इंट्रा कोर्ट में इमरान खान ने अपील की कि जी ये 1 महीने का टाइम है, ये तो गलत है, बहुत जल्दी हो रहा है और ये वो। तो इंट्रा कोर्ट ने चले उनकी बात मानते हुए कहा कि जी ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन करे, हम नहीं करते। 1 दिन में करे, 1 महीने में करे, 1 साल में करे। हालांकि यही कोर्ट और यही जजेस थे जब फैसल वाडा के केस में एक जज ने ये फैसला दिया था कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन इनकी केस का फैसला करे। तो उस वक्त इंट्रा कोर्ट में यही जजेस थे जिन्होंने कहा था कि बिल्कुल 60 दिन के अंदर होना चाहिए, और उस वक्त उन्होंने ये नहीं कहा था कि जी इलेक्शन कमीशन का ये इस्तेहकाक है, हमारा नहीं है, हम क्यों इंटरफेयर करें। लेकिन मरियम ये इस फॉरेन फंडिंग के केस में उन्होंने ये बात कह दी। बहरहाल चले हो गया। अब दोबारा इमरान खान गए और जो पुली लेके गए उस पर दुनिया हंस रही है। वो ये है कि जनाब एक केस जो 2 महीने में डिसाइड होना था वो 8 साल इमरान खान ले गए, और अब भी कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब ये 2 दफ़ा उनका केस पिटीशन रिजेक्ट हो चुकी है कि जी जाएं इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, वो फैसला करेंगे। उनके पास सबूत रखें, जो भी देने, जो मांग रहे हैं वो बेचारे इलेक्शन कमीशन रोज़ मांग रही है कि जी सबूत दें, उनका वकील भाग जाता है इधर उधर, और अब जा रहा है कि जनाब जानिबदार हैं ये और ये हैं वो फला है। यानी हर मुलजिम को जब ये महसूस हो कि बस अब वो मुजरिम बनने वाला है, ये फंस गया है और उसके सारे खेम ख़त्म हो गए और सबूत और दलाइल, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और आपके सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और जो कुछ भी एविडेंस होता है वो सब सामने आ चुका है, तो अब ये सज़ा ही सज़ा होगी, तो वो जज पर इल्ज़ाम लगा देता है कि जी ये बायस है। तो यही काम इनके वकील भी कर रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन बायस है, इमरान खान भी कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बायस है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को किस हद तक इसमें सदाकत है, अहम रिलायबल है कि ये जो इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिया है, अगर ये रिजेक्ट हो जाता है एक, और दूसरा इलेक्शन कमीशन जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर अब चंद दिनों में फॉरेन फंडिंग का फैसला सुनाना चाहते हैं, इमरान खान किसी न किसी बहाने यहाँ से फरार हो जाएंगे। एक न्यूज़ है और ये न्यूज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और वो कोई ना कोई बहाना होगा जिसकी बुनियाद पर वो यहाँ से यूके जाएंगे और देन उसके बाद वहाँ से वापस नहीं आएंगे। और वो इस दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिटीशन है उसका फैसला आ जाता है, या आपके इस दौरान इलेक्शन कमीशन महफूज करती है। जैसे ही महफूज करेगी, उनको पता है इमरान खान को कि फ़ैसला क्या आना है, क्योंकि वो ख़ुद इन तमाम चीज़ों के सबसे बड़े जज हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर कितने बड़े बड़े घपले और किन किन लोगों ने किया है। तो जब इंसान को अपनी तमाम चोरी और तमाम करप्शन का अंदाज़ा हो, तो और वो ये देख रहा हो कि जजेस या इलेक्शन कमीशन मेरिट पे जा रहा है, यहाँ पे कोई दबाव नहीं आ रहा है, तो उसको अंदाज़ा है कि फिर इस पर क्या फ़ैसले आएंगे। तो चुनांचे इलेक्शन कमीशन महफूज करेगा, हो सकता है वो महफूज करके दूसरे दिन सुना दे, 1 हफ्ते बाद सुनाए, उसका फ़ायदा उठा के इमरान खान साहब इस मुल्क से फ़रार हो जाएंगे, जो लोग कह रहे हैं, क्योंकि फॉरेन फंडिंग के बाद उनकी गिरफ्तारी बनती है, वो किसी भी सूरत में बच नहीं सकेंगे।
क्योंकि उसके बाद फ़ौरन ही फेडरल गवर्नमेंट ने एक्टिव होना है। इलेक्शन कमीशन तो अपने इख्तियार से जो भी सज़ा का है वो करेगी, लेकिन इसकी बुनियाद पर कई केसेस फेडरल गवर्नमेंट जो है वो खोलेगी, जिसमें मेगा करप्शन भी है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी है, जिसमें फॉरेन फंडिंग भी है, जिसमें ऑफशोर कंपनी की भी इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें फॉरेन शहरी से पैसा लिया गया है, फॉरेन कंपनी से पैसा लिया है। बहुत सारे केसेस जो है ना, इसमें फिर फेडरल गवर्नमेंट एक्शन लेगी और फिर इन सबूतों को बुनियाद पर वो बहुत बड़ी चार्जशीट से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी करेगी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।